आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की स्टोरी जो कि हैंडसम बॉयज से नफरत करती है। यानी उसका मानना है कि हैंडसम बॉयज बहुत घमंडी होते हैं और खुद को दूसरों से ऊंचा मानते हैं। लेकिन क्या हो कि वो हैंडसम बॉयज से इतनी नफरत करने के बाद भी एक हैंडसम आइडल को पसंद करने लग जाए। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चलो बिना देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सहाको नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसको हैंडसम बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी फ्रेंड के साथ टेंपल आई हुई थी जो कि एक लाइक लेजेंड नाम के जे पॉप ग्रुप की फैन है, इसलिए उनकी वीडियोस देख रही होती है। एक्चुअली लाइक लेजेंड एक ऐसा आइडल ग्रुप है जो कि इस टाइम जापान में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, हर कोई उनकी सिंगिंग और डांस का दीवाना है। इनमें से सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप का लीडर काइतो है, जो सब बातें सहाको की दोस्त सहाको को बता रही होती है। तो तब सहाको चिढ़कर कहने लगी कि तुम मुझसे इन लोगों की तारीफ मत करा करो, ये सब सिर्फ अपने लुक की वजह से फेमस हुए हैं। यानी दुनिया सिर्फ इन्हें इनकी खूबसूरती की वजह से पसंद करती है, जबकि रियल लाइफ में ये लोग बहुत घमंडी होंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। दोस्त बोली कि देखो तुम हैंडसम बॉयज से इतनी नफरत मत करा करो क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक्चुअली सहाको को इसलिए हैंडसम बॉयज से नफरत है क्योंकि पहले यानी स्कूल टाइम में वो भी एक हैंडसम लड़के को काफी पसंद करती थी जो कि उसका क्लासमेट था। इसलिए सहाको ने बिना देरी करे उस हैंडसम क्लासमेट को लव लेटर दे दिया, इस उम्मीद से कि वो भी मुझे अब जरूर नोटिस करने लगेगा। पर होता कुछ ऐसा है कि वो हैंडसम क्लासमेट सहाको का मजाक बनाकर लव लेटर को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है कि सहाको जैसी लड़की मुझ जैसे हैंडसम लड़के को लाइक करने की हिम्मत कर कैसे सकती है, क्या उसे खुद पर शर्म नहीं आई। तो तब सहाको टूट गई थी अपने हैंडसम क्रश के मुंह से इतना सब सुनकर। साथ ही अब स्कूल में भी उसका मजाक बनाया जाने लगा था, इसलिए सहाको ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कभी हैंडसम शक्ल देखकर लड़के को पसंद नहीं करेगी। इनफैक्ट दुनिया के सभी हैंडसम लड़कों से दूर रहेगी। इसलिए प्रेजेंट में भी जब वो गॉड के सामने आती है तो यहाँ भर भर के हैंडसम बॉयज को कोसने लग जाती है और कहती है कि इन फेक लोगों को कभी सच्चे प्यार नहीं मिलना चाहिए और ये लोग पूरी जिंदगी बस प्रॉब्लम्स में फंसे रहे। वेल सीन कट हुआ और अब हमें सहाको को उसकी आंट के रेस्टोरेंट में दिखाया गया जहाँ वो अपनी आंट की हेल्प कराती है। टीवी में लाइक लेजेंड बैंड के बारे में बताया जा रहा होता है जहाँ काइतो बोलता है कि हम पूरी दुनिया में अपना प्यार बांटना चाहते हैं। तो ये सुनकर सहाको मुंह बनाने लगी कि बस ये फेक प्यार मुझसे दूर रखना। पर तभी हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में सहाको ने सपने में भी नहीं सोचा था। यानी यहाँ लाइक लेजेंड ग्रुप का सबसे फेमस मेंबर काइतो आ जाता है, जिसको देखकर सहाको शॉक खड़ी रह गई कि इसे तो मैं अभी टीवी में देख रही थी और अब ये यहाँ मेरे सामने खड़ा है। एक्चुअली काइतो बचपन में इस रेस्टोरेंट में आया करता था, इसलिए वो आज यहाँ आया है। सहाको उसका वेलकम करती है और पीने के लिए पानी देती है। काइतो रियल में और ज्यादा हैंडसम दिख रहा था, इसलिए सहाको खुद को मारने लगी कि नहीं, मैं इसकी खूबसूरती के जाल में फंस नहीं सकती हूँ। फिर अब काइतो अपना ऑर्डर देने लगा। सहाको को याद आया कि मुझे अपनी दोस्त के लिए इसका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, इसलिए वो ऑटोग्राफ लेने आई। बट काइतो को लगा कि ये मेरी फैन है, इसलिए खुशी से ऑटोग्राफ देने लग जाता है, जबकि सहाको मुंह बना रही होती है। फिर जब काइतो ऑटोग्राफ देता है और साथ में फॉरहेड किस भी दे देता है कि ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहना, तो ये देख सहाको इतनी ज्यादा शॉक रह गई कि पहले तो उसका पूरा फेस रेड हो गया और फिर तभी वो यहाँ से दूर हो गई और बताने लगी कि मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, ये ऑटोग्राफ मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया था। पर तुम कितने बेशरम हो कि तुमने मेरे फोरहेड पर किस कर दी। काइतो शॉक हुआ कि क्या इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। सहाको बोली कि हाँ। तो वो कहता है कि ये बात काफी अजीब है, यानी मैं पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिल रहा हूँ जिसको मैं पसंद नहीं हूँ। फिर बोला कि अब से मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सहाको समझ नहीं पाती कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तब वो बोला कि अब से मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि तुम्हारा दिल जीत सकूं। मैं ऑलरेडी तुम्हें फॉरहेड किस दे चुका हूँ, जिससे तुम्हारे माइंड में अब मुझे लेकर अच्छी मेमोरीज बनने लग जाएंगी, यानी कि तुम काफी लकी हो। तो तब सहाको को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये क्या बकवास है और ये खुद को समझ क्या रहा है कि जैसे सुंदर है तो ये कुछ भी कर लेगा। इसलिए गुस्से से कहने लग जाती है कि आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो जो मेरे सामने इतनी बकवास कर रहे हो। तुम लिख के ले लो, मैं कभी तुम्हारी सुंदरता के जाल में नहीं फंसूंगी, इसलिए कभी तुम्हारी फैन भी नहीं बनूंगी। अजीब मंकी कही के।
एक्सपायर मैंगो कहीं के। काई तो शॉक रह गया ये सब सुनकर, इसलिए तभी रोना शुरू कर देता है क्योंकि एक तरह से वो सहाको से डर चुका था। इसलिए काइतो को रोता देख सहाको भी डर जाती है कि क्या मैंने इसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया। वेल नेक्स्ट सीन में सहाको ये बातें अपनी दोस्त को बता रही होती है, जो कि हैरान हुई कि क्या सच में आज तुम काइतो से मिली थी और तुमने उससे मेरे लिए ऑटोग्राफ भी लिया है, अब तो पक्का तुम्हें भी वो पसंद आया होगा। सहाको कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा। तो तब दोस्त बोली, पर फिर भी उसकी कोई बात तो तुम्हें पसंद आई होगी, कुछ तो तुम्हें उसमें अलग लगा ही होगा। तो ये सुन वो याद करने लग जाती है कि काइतो ने कैसे मेरे फोरहेड पर किस करी थी, इसलिए एक बार फिर उसका फेस रेड होने लग जाता है और तभी उसने कॉल कट कर दी। फिर उसने अपनी कस्मों वाली बुक निकाली और यहाँ लिखने लग जाती है कि ये सुंदर लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि किसके साथ कितने क्लोज होकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है, ताकि फिर बाद में दिल तोड़कर मजे ले सके, क्योंकि इनके स्माइल वाले फेस के पीछे राक्षस वाला फेस छुपा होता है। पर मैं कभी इन लोगों के जाल में नहीं फंसूंगी। और फिर और भी पता नहीं क्या क्या सुंदर लड़कों के बारे में बुरा बुरा लिखने लग जाती है, जिससे कि उसका दिल हल्का हो जाता है। और जब नेक्स्ट डे वो फिर से रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आई तो यहाँ वो हैरान रह गई क्योंकि काइतो भी यहाँ आया हुआ था और सहाको की आंट की बेटी के साथ खेल रहा होता है। उसका सुंदर फेस कुछ ज्यादा ही शाइन मार रहा था, इसलिए वो शाइन सहाको की आंखों में चुभने लग जाती है। जब आंट चली गई तो काइतो सहाको से कल के लिए सॉरी करता है कि मुझे फॉरहेड किस नहीं देनी चाहिए थी। सहाको माफ कर देती है तो वो खुश होकर बोला कि मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आया हूँ तुमको अपने बैंड का फ़ैन बनाने के लिए, और फिर काफ़ी सारी मैगजीन्स टेबल पर रखता है और काफ़ी सारी एल्बम्स भी, और कहता है कि देखो ये सब तुम्हारे लिए है, पूरा का पूरा कलेक्शन। मैं तुम्हें फ्री टिकट्स भी दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ फ्री में मेरा कॉन्सर्ट देखने आ सको और मुझे और मेरे ग्रुप को पसंद कर सको। लेकिन सहाको अभी भी खुश नहीं होती है तो वो पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो ये सुन वो चिढ़ गई और बताने लगी कि मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, मेरा ज़िंदगी भर सिंगल रहने का प्लान है। तो तब काइतो को सहाको की ये सब बातें सुनकर समझ आ जाता है कि इसके साथ पास्ट में ज़रूर कुछ तो बुरा हुआ है जो ये ऐसे बात कर रही है। इसलिए समझाता है कि देखो प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, लेकिन हमें पास्ट भूलकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तो तब सहाको को काइतो की ये बात थोड़ी बहुत सही लगी क्योंकि वो सीरियस होकर बोल रहा था। फिर हम देखते हैं कि अब काइतो ऐसे ही यहाँ रोज़ आने लग जाता है, कभी आंट की बेटी को स्टोरीज रीड करके सुनाता है और खुद इमोशनल होकर रोने लग जाता है, तो कभी वहीं पर सो जाता है अपनी स्क्रिप्ट को याद करते करते। अब वो यहाँ के कस्टमर्स के साथ भी घुल मिल चुका था, इसलिए उनके साथ फोटो क्लिक करा रहा था। लेकिन जब एक ड्रंक अंकल बोल देते हैं कि तुम सिर्फ दिखने में अच्छे हो इसलिए आइडल बने हो, तो वो उनकी बात का फिलहाल तो बुरा नहीं मानता है बल्कि थैंक्स करने लग जाता है, लेकिन बाद में उदास होकर अकेला बैठ गया। सहाको को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो काइतो से बोली कि तुम अंकल की बातों को भूल जाओ। तो तब वो कहता है कि मैं सिर्फ दुनिया में प्यार बांटना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कुछ लोग मुझे इतना हेट क्यों करते हैं, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं सभी के फेस पर स्माइल ला सकूं। तो तब सहाको काइतो की बातें सुनकर हैरान हुई और बोली कि मैं काइतो जैसे पहले ऐसे सुंदर लड़के से मिल रही हूँ जो कि और बाकी सबसे अलग सोच रखता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सहाको ऑर्डर डिलीवर करने जा रही है जो कि काइतो ने मंगवाया है, बट अभी इस बारे में उसे पता नहीं था। इसलिए जब डोर ओपन हुआ और उसने लाइक लेजेंड के एक मेंबर को यहाँ देखा तो उसे देखकर वो शॉक रह गई, और फिर और भी ज्यादा शॉक तब हो गई जब उसके सामने शर्ट के बिना काइतो आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरानी से खाना तक गिरा देती है और फिर और भी ज्यादा हैरान होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम सहाको को काइतो के अपार्टमेंट में देखते हैं क्योंकि काइतो ने रिक्वेस्ट करी है कि अब वो यहीं पर कुछ उसे बनाकर दे दे क्योंकि रेस्टोरेंट से खाना लाने में टाइम लगेगा। सहाको सोच रही होती है कि मैं शांति से यहाँ पर खाना बनाकर चली जाऊंगी, पर जब काइतो उसके क्लोज आ गया ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तो तब सहाको काफी ज्यादा शॉक रह गई। उसकी बॉडी हीट की वजह से काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि वो परेशान होने लगी। तो तब वो हंसता है और कहता है कि मैं तो अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था नेक्स्ट मिनी सीरीज के लिए। वेल सहाको अब चुपचाप कुकिंग कर रही होती है जहां उसकी नज़र काइतो की मॉम की फोटो पर गई, इसलिए वो पूछने लगी कि यहाँ क्या तुम अपनी मदर के साथ रहते हो। तो वो बोला कि नहीं, मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है, वो मेरी सक्सेस देख ही नहीं पाई, जिस बात का मुझे काफ़ी अफसोस है। यहाँ काइतो की एक लड़की के साथ भी फोटो होती है जिसको काइतो अपनी अच्छी दोस्त बताता है। तो तब सहाको को लगने लगा कि पक्का ये लड़की काइतो की गर्लफ्रेंड होगी। वेल खाना बन चुका था जो कि काइतो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया और वो सहाको की
कुकिंग स्किल्स की काफी सारी तारीफ भी करता है। फिर अब जब सहाको अपने घर जा रही थी उसी लड़की के बारे में सोचते हुए कि पक्का वो काइतो की गर्लफ्रेंड है, कि तभी यहाँ उसकी मुलाकात अपने हाई स्कूल क्रश से हो जाती है, यानी वही लड़का जिसने सहाको के लव लेटर का मजाक बनाकर उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। वो सहाको को देखकर अभी भी ऐसा ही करता है, यानी अपने दोस्तों को सहाको के बारे में बताकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। दोस्त भी मजाक बनाने लगे कि क्या इस लड़की को अपनी जगह पता नहीं थी। तो तब सहाको को बहुत बुरा लगा, यानी वो पुराने दिनों में चली गई। लेकिन तभी काइतो यहाँ आया जिसने सहाको को बैक हग करा और ऐसे दिखाने लगा कि जैसे सहाको उसकी गर्लफ्रेंड है। सभी शॉक रह गए ये देखकर कि क्या काइतो जैसे इतना बड़ा स्टार सहाको को डेट कर रहा है। सहाको खुद काइतो के ऐसा करने की वजह से शॉक थी और फिर तभी काइतो सहाको का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगा। दोनों बस भागते ही जाते हैं क्योंकि सभी लोग इन्हें देख रहे थे। सहाको को ये सब काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर जब दोनों काफी भागने के बाद एक जगह आकर रुके तो काइतो सहाको को उसका हैंकी वापस करता है, क्योंकि वो इसे काइतो के घर ही भूल आई थी जो देने वो आया था। एंड काइतो ने देख लिया था कि वो लड़के कैसे सहाको के ऊपर हंस रहे हैं, इसलिए काइतो ने सहाको को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसकी इंसल्ट होने से बचाया है। तो तब ये सब सुनने के बाद कि काइतो ने मेरी हेल्प की, इसलिए सहाको को अब काइतो हंसने लगा। वो घर वापस आकर काइतो की म्यूजिक वीडियोज और मिनी सीरीज देखना शुरू कर देती है, यानी अब वो ठीक एक फैन की तरह बन चुकी है। काइतो के सिर्फ अच्छे लुक की वजह से नहीं बल्कि काइतो के अच्छे नेचर की वजह से, इसलिए वो काइतो को पसंद भी करने लगी है। पर डिसाइड करती है कि मैं अपनी इस फीलिंग को सिर्फ अपने तक ही रखूंगी, यानी कभी काइतो को इस बारे में पता नहीं चलने दूंगी। तो वही लाइक लेजेंड ग्रुप अब धीरे धीरे फेमस होने लग जाता है। ये सब अपनी काफी वीडियोस बनाते हैं और लाइव मीटिंग्स भी करते हैं, यानी सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। फिर एक दिन न्यूज में बताया जाता है कि कैसे लाइक लेजेंड को म्यूजिक के काफी बड़े फेस्टिवल में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, जो कि उन सभी का ड्रीम था। इसलिए सहाको काफी ज्यादा खुश हुई इस न्यूज को सुनकर। पर अब उसे इस बात का दुख होने लग जाता है कि काइतो अब उनके रेस्टोरेंट नहीं आया करेगा। लेकिन तभी उसे काइतो की कॉल आई, जो कि सहाको को खाना लेकर अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी बुला रहा है। सहाको हैरान हुई और जब वो बिल्डिंग के बाहर आती है तो यहाँ काफी सारी फैंस आई हुई थी। गार्ड अंकल सहाको को फैन समझकर अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं, पर जब वो बताती है कि मैं खाना देने आई हूँ तो तब उसे जाने दिया गया। सहाको काफी हैरान थी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के बाहर आकर, क्योंकि उसे सब जगह आइडल्स दिखाई दे रहे होते हैं जिन्हें अभी तक वो सिर्फ टीवी में देखती आ रही थी। यहाँ तक कि उसने लिफ्ट में भी एक काफी बड़ी आइडल को देखा और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगी कि मैं काइतो की वजह से इन सभी को इतने क्लोज से देख पा रही हूँ। फिर जब वो लाइव लेजेंड के रूम के बाहर आती है तो यहाँ काइतो ने काफी एक्साइटेड होकर डोर ओपन करा, क्योंकि वो खुश था इतने टाइम के बाद सहाको से मिलकर। सहाको काइतो की टीम के कॉस्ट्यूम्स देखती है, जो देखकर उसे खुशी मिल रही थी। और जब उसने काइतो की फोटो देखते हुए तारीफ की कि ये कितना हैंडसम है, तो तब काइतो पूछने लग जाता है कि कौन, क्या तुम मेरी बात कर रही हो? तो तब सहाको ने बात बदल दी कि नहीं, मैं कनातो की तारीफ कर रही थी, जो कि ग्रुप का दूसरा मेंबर है। और फिर तभी कनातो भी यहाँ आ गया और पूछने लग जाता है कि क्या यहाँ पर मेरी बात हो रही है। और फिर तभी बाकी सब मेंबर्स भी यहाँ आने लगे और अपने कॉस्ट्यूम को देखने लग जाते हैं। जिन सभी हैंडसम आइडल्स के बीच खड़ी होकर सहाको की क्या हालत हुई होगी, इस चीज का आप सभी अंदाजा लगा ही सकते हो। वेल, नेक्स्ट सीन में जब काइतो सहाको को सभी से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है तो वो सभी बोले कि हम सभी ने कई बार काइतो से तुम्हारे बारे में सुन रखा है। फिर सभी कनातो पूछने लगा कि क्या सच में मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ? सहाको कहती है कि हाँ। तो तब काइतो उससे लड़ने लगा कि तुमने अपना फेवरेट मुझे क्यों नहीं बनाया है, यानी तुम्हें मेरा फैन बनना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। वो सहाको के काफी क्लोज आ चुका था, जिस वजह से सहाको चौंक कर अपना सभी सामान नीचे गिरा देती है, जिसमें उसकी डायरी भी थी, जिसको कनातो ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि सहाको जब शूटिंग स्टेज पर काइतो को इंटरव्यू देखने आई होती है तो तब कनातो सहाको की डायरी वापस करता है। सहाको शॉक रह गई तो वो बोला कि मैंने तुम्हारी डायरी में रीड करा है कि तुम मुझे नहीं बल्कि काइतो को पसंद करती हो, इसलिए तुम्हें उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। सहाको कहती है कि तुम जैसे हैंडसम लोग कभी मेरी फीलिंग्स समझ नहीं पाओगे। तो तब कनातो कहता है कि जब काइतो किसी और को डेट करने लगेगा तो तुम्हारा बहुत दिल दुखेगा, इसलिए अपने मन में कोई रिग्रेट मत रखो और ये बात कनातो से कह दो। वेल, अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ लाइक लेजेंड का वीडियो शूट हो रहा है, जहाँ काइतो सहाको को भी खाने का ऑर्डर देकर बुला लेता है, इसलिए सहाको खाना लेकर आ गई। लेकिन अब परेशानी ये थी कि डायरेक्टर लाइक लेजेंड से नाराज हैं, क्योंकि वो
कैमरे के सामने रोमांटिक डायलॉग्स नहीं बोल पा रहे हैं। फिर इन्हें एक आइडिया आया और ये सहाको को सामने खड़ा कर देते हैं। फिर बस होना क्या था, वो सभी एक एक करके आराम से सहाको के सामने रोमांटिक लाइंस बोलने लगे क्योंकि वो सभी सहाको के साथ कंफर्टेबल थे। लेकिन ये सब सुनने के बाद सहाको की शर्म के मारे बुरी हालत हो गई, इतनी ज़्यादा कि उसके ग्लासेस तक टूट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर सहाको को थैंक्स करते हैं उनकी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि अगर सहाको नहीं होती तो आज की शूटिंग खराब जाती। फिर जब वो चले गए तो सहाको काइतो के छोटे से फोटो के सामने अपनी दिल की बातें करने लग जाती है। यानी पहले तो वो बस खुशी में तारीफें कर रही थी कि काइतो कितना अच्छा है, लेकिन अचानक अपनी फीलिंग्स बताने लगी कि अब मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करने लगी हूँ। तो ये सुन काइतो शॉक रह जाता है क्योंकि वो पीछे था जिसने सब कुछ सुन लिया है। तो वहीं सहाको भी शॉक रह गई कि क्या काइतो ने सब सुन लिया होगा, इसलिए पूछती है कि क्या तुम सब सुन चुके हो। तो तब काइतो फेक स्माइल देने लगा, इसलिए सहाको जल्दी से यहाँ से भागने लगी क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहती थी कि काइतो को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चले। लेकिन अब ऐसा हो चुका है। काइतो भी सहाको के पीछे पीछे आया एंड सहाको से रुकने का बोलता है और फिर बताता है कि मैं तुम्हें आज के लिए थैंक्स करने आया था, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था या तुम्हारी बातें सुनने का नहीं था। फिर कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त के तौर पर। सहाको पूछने लगी कि क्या तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम एक आइडल हो। तो तब वो बोला कि नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने खुद से वादा कर रखा है कि मैं कभी स्पेशल वन की जगह किसी और को नहीं दूंगा। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया, जबकि सहाको का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे पहले पता था कि फीलिंग्स सामने आने के बाद ऐसा ही होगा। नेक्स्ट डे जब वो जिम में होती है और काइतो को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है कि तभी उसने कुछ लड़कियों की बातें सुनी जो कि काइतो के स्कैंडल के बारे में बातें कर रही थी। और जब वो अपना मोबाइल चेक करती है तो वो शॉक रह गई क्योंकि सब जगह ये न्यूज़ फैली हुई है कि काइतो ने एक लड़की को रिजेक्ट करा था और फिर उस लड़की ने सुसाइड कर ली थी। ये न्यूज़ इतनी स्पीड से वायरल होने लगी कि लोग अब काइतो से हेट करने लग जाते हैं, उसको काफ़ी बुरा भला बोलते हैं और सभी मीडिया वालों ने भी काइतो का जीना मुश्किल कर दिया था। यहाँ तक कि टीवी में ये भी डिमांड करी जाने लगी कि काइतो को लाइक लेजेंड से बाहर कर दिया जाए। जो सुनकर सहाको उदास होती है, उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर तभी यहाँ एक डिलीवरी बॉय आया जो कि और कोई नहीं बल्कि कनातो होता है। वो अपने साथ काइतो को छुपाकर यहाँ लाया होता है। रिक्वेस्ट करता है कि सहाको कुछ दिन के लिए काइतो को अपने घर में रख ले क्योंकि अब काइतो का घर और अपनी एजेंसी में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो तब इस बात के लिए सहाको मान गई। नेक्स्ट सीन में काइतो अब सहाको के घर पर होता है, जहाँ पहले तो कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर सहाको बोली कि तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताना। तो तब काइतो उसे थैंक्स करता है और वहीं कंपनी में बाकी सब मेंबर्स काइतो के लिए काफी परेशान होते हैं। और जब डायरेक्टर आए तो उन्होंने बताया कि आज का शो कैंसिल कर दिया गया है। तो तब ये सब और ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब काइतो के साथ साथ लाइक लेजेंड के सभी मेंबर्स के साथ भी बुरा होने लगा है। तो वहीं सहाको जब वॉशरूम में होती है कि तभी काइतो गलती से यहाँ का डोर ओपन कर देता है, जिस वजह से दोनों के बीच सिचुएशन काफी खराब हो गई। इसलिए बाद में काइतो ने सहाको से काफी माफी मांगी, लेकिन वो सदमे में कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो काइतो बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो तब सहाको उठती है और उससे रोकती है और कहती है कि तुम्हारा भी बाहर जाना सेफ नहीं है। वो अब पूछने लगी कि वैसे तुम बाथरूम में क्यों आए थे। तो तब काइतो बताता है थर्मामीटर लेने क्योंकि मुझे फीवर है। सहाको ने जब काइतो का फॉरहेड चेक करा तो उसे काफी तेज फीवर था, इसलिए वो परेशान हो गई। और अब हम देखते हैं कि सहाको कैसे काइतो का ध्यान रख रही है, जबकि काइतो को अच्छा नहीं लग रहा था कि जैसे उसने सहाको को परेशान कर दिया हो। फिर पूछता है कि क्या तुम भी उन बातों पर बिलीव करती हो जो मेरे बारे में फैली हुई है। तो तब सहाको बोली कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और कभी किसी को सुसाइड करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। तो तब काइतो को अच्छा लगता है यह जानकर कि सहाको को उस पर बिलीव है। फिर वो अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगा कि जिस लड़की को सहाको ने काइतो के घर पर फोटो में देखा था उसका नाम री है, जो कि बचपन से काइतो के साथ रही थी, यानी दोनों साथ में बड़े हुए थे क्योंकि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। जब काइतो की मदर की डेथ हो गई थी तो तब री ने ही काइतो को संभाला था और हिम्मत दी थी। धीरे धीरे री और काइतो की दोस्ती और गहरी होने लगी थी एंड री ने ही काइतो को आइडल बनने में सबसे ज्यादा सपोर्ट करा था।
यानी री हमेशा काइतो के सभी सुख दुख में साथ रहती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, बट दोनों के बीच दूरियां तब आ गई जब काइतो आइडल बन गया और री को टाइम नहीं दे पाया। दोनों के बीच अब बातें भी नहीं हो पाती थी, यानी काइतो री के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे पाता था। एक्चुअली वो सही टाइम का इंतजार कर रहा था कि मैं री को डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करूंगा, लेकिन एक दिन उसे न्यूज़ मिली कि री का कार एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें उसकी डेथ हो गई है। काइतो बुरी तरह टूट गया था इस न्यूज़ को सुनकर, यानी उसको काफ़ी रिग्रेट हुआ कि एटलीस्ट मैं आखिरी बार री से कम मिल तो पाता, क्योंकि काइतो के पास फैमिली के नाम पर सिर्फ री ही थी जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी थी। काइतो को री की एक बात याद थी कि तुम्हें सभी के फेस पर स्माइल लानी है, इसलिए काइतो ने अपनी आइडल जर्नी कंटिन्यू रखी थी और इसलिए वो अपना बेस्ट दे रहा था। सहाको हैरान हुई ये सब बातें सुनकर। फिर काइतो कहता है कि मैं इसलिए अपने दिल में स्पेशल वन की जगह किसी और को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जगह सिर्फ री की है। तो तब सहाको सारी बातें समझ गई और बोली कि मैं विश करूंगी कि तुम्हारी लाइफ पहले की तरह ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन में पता चला कि लाइक लेजेंड के लिए आ रहे हेट की वजह से अब लाइक लेजेंड के सभी मेंबर्स के अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया है और सभी शो को भी कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं। सभी मेंबर्स परेशान हुए और बोले कि जब काइतो आएगा तो वो सच्चाई सभी के सामने आकर बता देगा, पर कोई भी उन पर ट्रस्ट नहीं करता है। सहाको को भी ये सब बातें पता चल चुकी थी, पर वो फिलहाल काइतो को कुछ नहीं बताती है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए और अब काइतो की तबीयत ठीक होने लगी थी। तो तब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देते टाइम सहाको काइतो से बोली कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम और री एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और तुम्हारा फ्यूचर में उसे प्रपोज करने का प्लान था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन अब तुमको खुद को दोष देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्ही ने एक बार मुझे समझाया था ना कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये सुन काइतो खुश होता है, लेकिन जब उसने अपना मोबाइल चेक करा तो तब उसे अब लाइक लेजेंड पे आ रही मुसीबतों के बारे में पता चलता है कि कैसे सभी शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि लाइक लेजेंड को बैंड करने तक की बात की जा रही है, इसलिए वो तभी यहाँ से जाने लगता है सब ठीक करने के लिए। पर जाने से पहले उसने सहाको और सहाको की आंट को थैंक्स करा उसका ख्याल रखने के लिए। और जब वो जाने लगा तो सहाको विश करती है कि काइतो की लाइफ में सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं और सहाको रोज काइतो के लिए खाना बनाकर भेज रही थी और खाने के साथ साथ हमेशा एक मोटिवेशनल नोट भी भेजती थी कि तुम अकेले नहीं हो, सभी ट्रू फैंस तुम्हारे साथ हैं, इसलिए हिम्मत मत हारना। तो तब काइतो खुश होता है नोट को रीड करके। सहाको अब एजेंसी के बाहर भी आने लगी थी और मास्क लगाकर जोर जोर से लाइक लेजेंड को सपोर्ट करना शुरू कर देती है कि तुम हार मत मानो बल्कि आगे बढ़ते जाओ। तो तब सभी हैरान हुए और लाइक लेजेंड भी पहचान नहीं पाई कि आखिर ये लड़की कौन है। फिर बस ऐसे ही सहाको उन सभी जगहों पर जाने लगी जहाँ जहाँ लाइक लेजेंड जाते थे और वहाँ जाकर वो उन्हें जोर जोर से सपोर्ट करती थी और बस यही बोलती गई कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। और फिर नेक्स्ट डे भी वो इन लोगों को सपोर्ट करने आई, इसलिए कना तो हैरानी से बोलता है कि आखिर ये मार्क्स वाली लड़की है कौन जो हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है। सहाको की वीडियोस ऑनलाइन भी वायरल जाने लगती हैं ट्रू फैन सपोर्टर के नाम से, जिसे जब काइतो ने देखा तो वो एक ही बारी में पहचान गया कि ये तो सहाको है और फिर उसे अच्छा लगता है ये देखकर कि सहाको उन्हें सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट सीन में इन सभी की मीटिंग हुई जहां बताया गया कि कंपनी तुम सभी को अलग अलग स्पॉन्सर करना चाहती है, यानी ग्रुप बैंड कर दिया जाएगा और ये सभी सोलो परफॉर्म करेंगे। बट सभी मेंबर्स सोलो परफॉर्म करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये सभी एक ग्रुप बन के ही आगे बढ़ना चाहते थे। काइतो अब सभी को सॉरी करता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो तब वो उसे चुप कराते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। आज भी लाइक लेजेंड के लिए काफ़ी सारे लेटर्स आए होते हैं, जहां एक लेटर री नाम से भी था, यानी वही लड़की जो काइतो का पहला प्यार थी। इसलिए उस लेटर को कनातो ने देख लिया और अपने पास रख लिया। फिर जब ये सभी बाहर आए तो यहाँ काफ़ी टाइम के बाद काइतो सभी के सामने आता है और हेलो करता है, बट उसकी स्माइल के पीछे उदासी छुपी हुई थी, जो चीज़ सहाको नोटिस कर लेती है। इसलिए अब उसने अपना मास्क उतार दिया और बहुत जोर से काइतो को हिम्मत देने लगी कि हम सब तुम्हें पसंद करते हैं और जानते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं करा है, इसलिए प्लीज़ तुम हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो तब काइतो हैरान हुआ सहाको को देखकर और उसकी बातें सुनकर इमोशनल भी होने लगा। बाकी मेंबर्स भी हैरान थे कि इसका मतलब ये मार्क्स वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि सहाको थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका सहाको की उस बेस्ट फ्रेंड को लगता है
जिसे पता नहीं था कि अब सहाको भी लाइक लेजेंड की फैन बन चुकी है, जबकि पहले ये टेंपल में जाकर इन्हें कोसती थी। काइतो को अच्छा लगता है सभी के सपोर्ट को देखकर, स्पेशली सहाको को देखकर। फिर जब वो यहाँ से चला गया तो सहाको उसके जाने के बाद भी जोर जोर से काइतो को चीयर अप कर रही होती है कि काइतो प्लीज हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नेक्स्ट सीन में काइतो ने री का लेटर काइतो को दिया, यह बताकर कि री इसे पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। तो अब ये लेटर उसके पेरेंट्स ने पोस्ट करा है तुम्हें परेशानी में देखकर। काइतो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ और लेटर रीड करने लगा, जिसमें री लिखती है कि अब हमारी बातें नहीं हो पाती हैं, ना ही हम मिल पाते हैं, पर कोई नहीं, मैं तब भी खुश हूँ क्योंकि मैं खुश हो जाती हूँ तुम्हें टीवी पर देखकर। तुम बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी। और हाँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझना क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो तब काइतो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा लेटर को रीड करके। तो वहीं बाकी सब मेंबर्स भी काइतो को रोता देख रोने लग जाते हैं। फिर तभी बाहर से उन्हें अपने सॉन्ग्स की आवाज़ें आने लगी और देखने पर पता चला कि उस एरिया के ऑलमोस्ट सभी बिलबोर्ड्स पर उनकी वीडियोस चल रही हैं, उनके फैंस की वीडियोस चल रही हैं, जो सब लाइक लेजेंड के लिए अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक लेजेंड वापस आ जाएं, वो सब उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो तब काइतो और बाकी सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं इतना ज़्यादा सपोर्ट देखकर। तो वहीं सहाको भी खुश हो रही थी क्योंकि ये सारी अरेंजमेंट्स उसी ने करवाई थी अपनी सेविंग्स को लगाकर। और वही काइतो का न्यू फैन पेज हैंडल कर रही थी जिसने सभी को ऐसी वीडियो बनाने के लिए कहा था। अब काइतो सहाको को मिलने बुलाता है और सब चीज़ों के लिए थैंक्स करता है। तो वो बोले कि एक टाइम था जब मैं तुमसे हेट करा करती थी और अब देखो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ जैसा कि तुम चाहते थे। और फिर आगे बताती है कि जब तुमने मुझे रिजेक्ट करा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी, पर अब री और तुम्हारी स्टोरी जानने के बाद मैं दिल से चाहूँगी कि तुम स्पेशल वन की जगह पर हमेशा सिर्फ री को ही रखना और मैं हमेशा तुम्हें बस सपोर्ट करती रहूँगी क्योंकि मैं ऐसे ही खुश हूँ। अब से हम मिलेंगे नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से किसी स्कैंडल में फंस जाओ। काइतो कुछ नहीं कहता, फिर सहाको काइतो को गुड बाय करके यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि काइतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारी सच्चाई बता दी है, यानी अपनी और री की स्टोरी वो सभी को बता चुका है कि री की डेथ कैसे हुई थी और वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। पर जो बातें फैलाई गई हैं वो सब झूठ हैं। मैं अपनी इस स्टोरी को शेयर नहीं करना चाहता था, पर अब सवाल मेरे बैंड का था जिन्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, इसलिए मैंने सब बता दिया है। और फिर अपने सभी सपोर्टर्स को भी दिल से थैंक्स करता है। तो तब इस न्यूज़ के बाद लाइक लेजेंड ग्रुप फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाता है। इनफैक्ट अब पहले से भी ज़्यादा फेमस होने लगा था। कुछ दिनों बाद इन्होंने एक न्यू सॉन्ग रिलीज़ करा जिसका नाम था यू आर स्पेशल। वो सॉन्ग रिलीज होते ही ट्रेंडिंग पर चला जाता है, यानी कुछ ही देर में काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाता है जिसको सब पसंद कर रहे थे। तो तब सहाको खुश हुई काइतो को फिर से उसकी पोजीशन पर देखकर, लेकिन अब उसने काइतो का नंबर डिलीट कर दिया ताकि वो हमेशा के लिए काइतो की यादों को भुला सके। ऐसे ही और भी दिन बीत गए और अब हम देखते हैं कि सहाको उसी टेंपल आई है जहां वो मूवी की स्टार्टिंग में आई थी, यानी जहां उसने हैंडसम बॉयज एंड लाइक लेजेंड को काफ़ी बुरा भला कहा था। लेकिन आज वह यहाँ काइतो के लिए प्रे करने आई है। पर जब जा रही थी तो मन ही मन गॉड से बोली कि वैसे तो आपने सब अच्छा कर दिया है, लेकिन काश मैं काइतो की स्पेशल वन बन पाती तो और भी अच्छा होता। और फिर ये सब सोचते हुए वो रोने लग जाती है क्योंकि वो काइतो को मिस कर रही है। फिर तभी एक मिरेकल हुआ एंड काइतो यहाँ आ गया। वो भागता हुआ सहाको के पास आया और डायरेक्ट सहाको को हक कर लेता है, ये कहते हुए कि मैं फिर से वो मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ जो मैं पहले कर चुका हूँ, यानी सहाको मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुमने मेरे उन बुरे टाइम में मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट करा है और मुझे छोड़ा नहीं, वरना मैं डिप्रेशन में आकर पता नहीं अपने साथ क्या कर लेता, इसलिए मैं भी तुमको पसंद करने लगा हूँ। सहाको बोली कि नहीं तुम झूठ कह रहे हो ना, या फिर ये कोई ड्रीम है। तो वो कहता है कि नहीं ये सब सच है और मैं सीरियस हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए, इसलिए बताओ क्या तुम मेरी स्पेशल वन बनना पसंद करोगी। सहाको काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और यस कर देती है। फिर काइतो सहाको को किस करने लगा। सब कुछ काफ़ी अच्छा था क्योंकि फाइनली सहाको को अपना सच्चा प्यार मिल चुका है, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है एंड काइतो भी हैप्पी है सहाको जैसी सपोर्टिव पार्टनर पाकर। और बस फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।